लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तो चल ही रही हैं। 3 फेज के इलेक्शन हो गए हैं और आज हम मौजूद हैं रोहतक में। हरियाणा का रोहतक, जी हाँ, 10 लोकसभा सीटें आती हैं और छठे फेज में यहाँ पर चुनाव है। रोहतक का जिक्र हो और हुड्डा परिवार का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दीपांकर हुड्डा एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से मैदान में है, राज्यसभा के सदस्य हैं। चलिए आज उनसे हम खास बातचीत करते हैं। दीपेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत पहले आपका। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। सर, आपको क्या लग रहा है, चूंकि 2019 में जिस तरीके से कम वोटों से ही सही लेकिन थोड़ी सी हार तो हुई थी, वापस से अपना गढ़ पाने की कोशिश एक बार फिर से? देखिए, रोहतक से इस बार रिकॉर्ड बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और रोहतक ही नहीं, हरियाणा की 10 सीट पे कांग्रेस गठबंधन जीत की तरफ अग्रसर हो चुका है। पिछली बार भी पूरे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रतिशत में वोट विपक्ष के कैंडिडेट की रोहतक में ही आई थी। मेरे को 48% वोट मिली थी, लेकिन मात्र चंद हजार वोटों से चुनाव नहीं जीत पाए थे। लोगों का उस बात का भी लोगों को एहसास है। कई फैक्टर थे उस समय, लेकिन अब लोगों ने एक मन बना लिया है और लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। सवाल एक ये भी उठता है कि राज्यसभा से अभी आप सदस्य हैं, ठीक है, अब यदि लोकसभा से आप सीट जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है राज्यसभा में क्या कमजोर हो जाएगी? एक सीट तो यहाँ से भी कम हो जाएगी। देखिए, अभी जिस तरह से भाजपा के समर्थन देने वाले विधायक लगातार कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं हरियाणा के अंदर, यहाँ पे अगर राज्यसभा की सीट हमारी जो है वो खाली होती है और उसमें चुनाव होता है, पुनः चुनाव, तो उसमें मुझे लगता है कि हम उम्मीद करेंगे कि शायद वो सीट हम कांग्रेस पार्टी में ही रखें। अच्छा, अभी यदि हम देखें तो वापस से बीजेपी ने वही तरीके से काम किया, यानी कि जाट बनाम गैर जाट। यदि हम रोहतक की सीट की बात करते हैं तो इस फॉर्मूले पर क्या बीजेपी सक्सेस हो पाएगी? क्या मानते हैं, ये फॉर्मूला काम कर पाएगा? देखिए, बीजेपी क्या करती है उसके मायने नहीं है, लोग क्या करते हैं उस बात का मायने है। लोग, रोहतक के लोग, 36 बिरादरी, हर वर्ग, हर जाति धर्म आस्था के लोग, सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। हम बड़े बहुमत से चुनाव जीतेंगे। जी। अच्छा, इसके अलावा यदि हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे फेजेस आगे बढ़े, पहले चरण हुआ, दूसरा, फिर तीसरा चरण हुआ, इन तीनों चरणों में कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो अलग होते होते गए। चौथे चरण में क्या लगता है आपको, ये मुद्दा कुछ अलग हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है अब मुद्दा हटते हटते कहीं ना कहीं आरक्षण से हट गया, आरक्षण के बाद अलग फेज में चला गया। देखिए, हमारे यहाँ बहुत से मुद्दे हैं। हमारे यहाँ हरियाणा सरकार पूर्णतः विफल साबित हुई है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा में। और लोग, क्योंकि हरियाणा का चुनाव लोकसभा चुनाव के 3 महीने बाद होता है, तो लोग हरियाणा में बदलाव चाह रहे हैं, व्यापक बदलाव। और लोग हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की तरफ हरियाणा में, मैं समझता हूँ, लोगों का रुझान हो रहा है कि प्रदेश में सरकार बने। केंद्र के अंदर जो सारे मुद्दे हैं वो तो हैं ही। केंद्र के अंदर मैं समझता हूँ जो आपने मुद्दे बताए पहले दूसरे तीसरे चरण में, लेकिन मुझे लगता है कि पहले दोनों तीनों चरणों के बाद जिस तरीके से भाजपा नेताओं का, शीर्ष नेताओं का जो उनकी भाषा में कटुता और असत्य आया है, उससे ऐसा दिखाई देता है कि शायद पहले 2-3 चरण के मतदान भाजपा के पक्ष में नहीं हुए। कहीं ना कहीं उनको निराशा लगी होगी, तभी इस तरह का की भाषा भाजपा के शीर्ष नेता तो बोल रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव यूँ कह सकते हैं जिसने जीत जाएगा, और 6 महीने के बाद वो कहीं न कहीं अब हरियाणा में चुनाव भी होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, तो आपको क्या लगता है ये कहीं न कहीं एक बूस्ट होने का काम करेगा? अच्छा, मौजूदा स्थिति यदि हम देखते हैं, बीजेपी और जेजेपी, चूँकि साढ़े 4 साल तक बी जेजेपी साथ रही है। अब जेजेपी ने वापस से हट गई, जेजेपी यूँ कह सकते हैं कि समर्थन वापस ले लिया। 3 निर्दलीय जो उनके विधायक थे उन्होंने समर्थन वापस लिया। यहाँ से क्या आपको कमज़ोर होती हुई नज़र आती है बीजेपी? हरियाणा में जेजेपी का तो जनाधार समाप्त हो चुका है और बीजेपी भी हरियाणा के अंदर काफ़ी बैकफुट पे है। आज लोग हरियाणा में पूर्णतः अपना मन बना चुके हैं भाजपा को हराने का और कांग्रेस को जिताने का। अच्छा, आपको क्या लगता है, यदि हम बात करते हैं यदि हम हरियाणा में देखें तो किसानों का मुद्दा बहुत छाया हुआ था। एमएसएमई पे गारंटी की बात अब कांग्रेस से अपने मैनिफेस्टो में लेके आई है। यहाँ थोड़ा जनता कंफ्यूज इसलिए भी हो रही होगी, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर मैनिफेस्टो कांग्रेस का अलग है, उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो अलग हो जाता है? तो इसके इतर आपको क्या लगता है किस तरीके से अब जो कांग्रेस है वो आगे काम करेगी? क्या प्लानिंग के तहत काम कर सकती है? कांग्रेस पे लोगों का विश्वास है और
कांग्रेस ने जो बात कही है अपने मैनिफेस्टो में, मैं समझता हूँ उन लोगों का उस पर विश्वास है। अच्छा, इसके अलावा यदि हम हरियाणा के गूढ़ मुद्दों की बात करते हैं, उन मुद्दों को कैसे आप, चूँकि 3 मर्तबा आप यहाँ से सांसद रहे हैं, यदि हम 14 में 2014 में यदि मोदी लहर भी थी, उसके बावजूद भी आप अपनी सीट निकालने में कामयाब हो गए थे। 2019 में बहुत कम अंतर से आपने कह सकते हैं हारे थे, लेकिन अब यहाँ पर किस तरीके से आगे काम किया जाएगा? आपका कोई प्लान, कोई योजना आपकी? देखिए, मैं समझता हूँ कि हरियाणा दोबारा से खुशहाली और विकास में देश में नंबर 1 बने, ये हमारा मुद्दा है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र दोबारा विकास में देश के मानचित्र पे आए, ये हमारा मुद्दा है, क्योंकि रोहतक दिल्ली से सटी हुई सीट है। दिल्ली के पूरब में नोएडा, दक्षिण में गुड़गांव, तो पश्चिम में रोहतक लोकसभा सीट। रोहतक में भी आने वाले समय में गुड़गांव और नोएडा के स्तर का विकास हो, ये हमारा संकल्प है। और हरियाणा को लेके हमने बहुत सी बातें कही हैं। देखिए, वैसे तो बहुत संपन्न है हरियाणा, हर राज्य में कह सकते हैं। जी। रोहतक लोकसभा का सीट का चुनाव हुँ, केवल एक लोकसभा सीट का एक सांसद बनाने का चुनाव साबित नहीं होगा। हुँ, हुँ, ये चुनाव हरियाणा की राजनीति को दिशा देने वाला चुनाव साबित होगा। हुँ। ये नतीजा केवल दिल्ली तक नहीं जाएगा, ये लोगों का आशीर्वाद वाया दिल्ली, चंडीगढ़ तक जाएगा और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार लेके आएगा। ये यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी कि हम कुल मिला के कह सकते हैं कि आपका परंपरागत जो सीट है, हुड्डा परिवार की सीट है, इस सीट को वापस से आप काबिज़ लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये मैंने बता ही दिया आपको कि ये सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका दीपेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ दीपेंद्र जी थे, जिन्होंने कहा कि ये सीट तो हम जीत ही रहे हैं, इसके अलावा कहीं न कहीं जो यदि हम सेंटर की बात करते हैं, तो वापस से कांग्रेस सत्ता में आएगी और इसका पूरा विश्वास उनको है। कैमरामैन वीरेंद्र नेगी के साथ मैं दीपिका सिंह, न्यूज़